बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सिंगल नेशनल कैरिकुलम के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। सूरतुल अंकबूत के अज़ाफ़ी सवालात, वो सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सूरतुल अंकबूत मक्की है या मदनी? नेज़ इसकी कितनी आयात हैं? सूरतुल अंकबूत मक्की सूरत है, इसमें 69 आयात हैं। सूरतुल अंकबूत की वजह तस्मिया क्या है? इस सूरत की आयत 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अंकबूत है। सूरतुल अंकबूत का खुलासा क्या है? सूरतुल अंकबूत का खुलासा काफरों का जुल्म सहने वाले मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना है। चौथा सवाल जो इस सूरत में से बन सकता है वो ये है कि जी सूरतुल अंकबूत का ज़माना नज़ूल कौन सा है? तो इसका जवाब है कि सूरतुल अंकबूत उस ज़माने में नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शदीद तरीन मुखालफत कर रहे थे। पाँचवा सवाल जो इस चैप्टर से बन सकता है वह है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में क्यों मकबूल थे? तो इसका जवाब है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही अपनी कौम में आला सिफ़ात और पकीज़ा बुलंद किरदार की वजह से नहायत मकबूल थे। आगे सवाल है जी हमारे पास छठा जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो ये है कि नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों रंज होता था? जब आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो कौम आपकी मुखालफ हो गई। इन्होंने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। ये बातें सुनकर आप को बेहद रंज होता। सातवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो है कि जी नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के किस रवैये का दुख था? तो इसका जवाब है कि नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि आपकी कौम इस राह हक में आपका साथ देगी। आपको अपनी कौम के रवैये का दुख था। इस पर अल्लाह ताला ने आपको इस सूरत में सब्र करने की तलकीन फरमाई और आपको तसल्ली दी है। आठवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो है, मुशरिकीन मक्का की ज़्यादतियों का निशाना कौन कौन थे? मुशरिकीन ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को निशाना बनाया बल्कि दूसरे मुसलमान भी इनकी ज़्यादतियों से महफूज ना थे। नौवां सवाल जो इस चैप्टर में से बन सकता है वो है, सूरतुल अंकबूत क्यों नाज़िल हुई? अल्लाह ताला ने सूरतुल अंकबूत क्यों नाज़िल फरमाई? जुल्म और तशद्दुद के इस दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हदायत, इनकी तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए सूरतुल अंकबूत नाज़िल फरमाई जिसमें मुसलमानों को सब्र करने की हदायत की गई है। सूरतुल अंकबूत में किस तरह अंबिया का तज़किरा करके मुसलमानों के हौसले बुलंद किए गए? इस सूरत में कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बतौर मिसाल पेश किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की साबित कदमी, हज़रत इब्राहीम की लाजवाल कुर्बानियाँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कौम की मुखालफत पर सब्र, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी अपनी कौमों से कशमकश का जिक्र फरमाकर मुसलमानों के हौसले बुलंद किए गए हैं। 11वां सवाल जो इस सूरत से बन सकता है वो है, जुल्म सितम के दौर में मुसलमानों को क्या हदायत की गई है? मुसलमानों को हदायत की गई है कि जुल्म सितम के इस दौर में कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का अहतमाम, कसरत से अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह ताला से अपने तल्लुक़ को मजबूत बनाएं। सूरतुल अंकबूत के आखिर में मुसलमानों को क्या हदायत की गई है? सूरत के आखिर में मुसलमानों को हदायत की गई है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में जदोजहद करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सी राहें खोल देता है। 13वां सवाल है जी, सूरतुल अंकबूत के मुताबिक किस तरह अल्लाह ताला सच्चे और झूठे को अलग अलग करेगा? हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ज़ुबानी ईमान का दावा करने पर हम छोड़ दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें आजमाएगा और सच्चे और झूठे लोगों को अलग अलग करके रहेगा। सूरतुल अंकबूत की आयत नंबर 6 में कौन सी बात हमें समझाई गई है? सूरतुल अंकबूत की आयत नंबर 6 में कहा गया है, जो दीन के काम के लिए जदोजहद करता है तो अपने ही भले यानी अजर व सवाब के लिए करता है, अल्लाह ताला हमारी इबादत की कोई हाजत नहीं है। सूरतुल अंकबूत में शिरक करने वाले की मिसाल किस तरह बयान की गई है? शिरक करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी के जाले को अपना सहारा बनाया हो।
किसी ने मकड़ी के जाले को अपना सहारा बनाया। सूरतुल अंकबूत की आयत नंबर 56 में हिजरत किस तरह जो है वो उसकी तरगीब दी गई है। सूरतुल अंकबूत की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत करने को एक बड़ी नेकी करार दिया गया है। सूरतुल अंकबूत की आयत नंबर 60 में रिज़्क़ के हवाले से क्या बात समझाई गई है। तो 60 आयत में बताया गया है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक का राज़िक़ है, चनाचा हमें रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए। सूरतुल अंकबूत के मुताबिक हमें मुश्किल में क्या करना चाहिए। सूरतुल अंकबूत के मुताबिक हमें मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए और मुश्किल से निकलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए।